वे आज देश ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे चर्चित चेहरों में शुमार होते हैं। वे कल देश का नेतृत्व करने वाले माने जाते हैं तो आज देश के सबसे बड़े प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं। वे नाथ संप्रदाय के सबसे चर्चित मठ गोरखनाथ मठ के महंत हैं। जी हाँ, आप ठीक समझे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या कहिए गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ महाराज की। लेकिन क्या आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ का योगी के पहले का नाम क्या है? वे कहाँ के हैं? वे गोरखपुर कैसे आए और गोरक्षनाथ पीठ का महंत कैसे बने? क्या आप जानते हैं कि उनके गुरु महंत अवैधनाथ से उनका नाता गुरु शिष्य से अलग भी कुछ है? वह रिश्ता क्या है? इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेंगे। इस कहानी की शुरुआत शुरू से ही करते हैं ताकि आप सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से समझ सके। योगी आदित्यनाथ की कहानी समझने के लिए थोड़ा और पहले हमें उनके गुरु अवैधनाथ से शुरुआत करनी होगी। कांदी नाम का गांव, साल था 1921 और तारीख थी 28 मई जब कृपाल सिंह बिष्ट का जन्म हुआ था। कृपाल सिंह बिष्ट यानी वह बच्चा जो आगे चलकर महंत अवैधनाथ बना। कृपा के माता पिता का उनके बचपन में ही देहांत हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। दशकों बीत गए, किसी को कुछ भी पता नहीं कि उसके बाद कृपाल का क्या हुआ। अचानक कांदी गांव वालों को पता चला कि कृपाल गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ बन चुके हैं। यही नहीं, वो गोरखपुर के मानीराम विधानसभा से विधायक भी हैं। फिर क्या था? अपनी गुर्बत में गांव ने अपने लाल को याद किया और ग्रामवासी जा पहुंचे महंत अवैधनाथ के पास। महंत अवैधनाथ ने उन्हें निराश भी नहीं किया और बताया जाता है कि उन्होंने गांव वालों को तब 40,000 रुपए की मदद दी थी। इस तरह कृपाल के गांव से खत्म हुए रिश्ते महंत अवैधनाथ बनने के बाद नए सिरे से फिर से शुरू हुए। ये तो रही कांदी गांव के कृपाल के महंत अवैधनाथ बनने की, लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी ही है। अभी तो पंचूर गांव के आनंद सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने की कहानी बतानी सुनानी बाकी ही है। पंचूर नाम का यह गांव कांदी गांव के पास ही है। इसी गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया आनंद सिंह बिष्ट। आनंद के पिता रिश्ते में अवैधनाथ के मामा के लड़के थे, यानी आनंद जो बाद में चलकर आदित्यनाथ हुए। उनके बाबा की बहन के बेटे थे कृपाल जो बाद में चलकर अवैधनाथ हुए। इसका मतलब ये हुआ कि महंत अवैधनाथ ने पीठ के लिए अपना जो वारिस चुना वह कोई अनजान शख्स नहीं था, वह अपना ही रिश्तेदार था। अजय सिंह बिष्ट थोड़े बड़े हुए और ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे तब महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए। अजय सिंह का संन्यास, वृत्ति के प्रति झुकाव और गांव वाले रिश्ते ने नया मोड़ लिया तो महंत अवैधनाथ को इस युवा से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया। इस बीच अजय सिंह की पढ़ाई जारी रही, लेकिन उनकी निष्ठा महंत अवैधनाथ में बढ़ती चली जा रही थी। साल था 1994 और ऋषिकेश के ललित मोहन शर्मा पीजी कॉलेज से अजय गणित से एमएससी की पढ़ाई कर रहे थे। इसके साथ ही वह अपने पिता आनंद सिंह का ट्रांसपोर्ट का काम भी संभाल रहे थे। उनके पिता ने साल 1986 में वन विभाग की नौकरी छोड़ी थी, जिसके बाद वह ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आ गए थे। सब ठीक चल रहा था कि अचानक आनंद को बेटे अजय की खोज खबर मिलनी बंद हो गई। कुछ महीनों बाद पता चला कि अजय गोरखपुर में है और वह योगी बन गए हैं, योगी आदित्यनाथ। अजय को योगी बनाने वाले महंत अवैधनाथ खुद आनंद के ममेरे भाई थे। अब आनंद सिंह के पास कोई चारा नहीं था। उनका बेटा अजय योगी आदित्यनाथ बनकर महंत अवैधनाथ का शिष्य बन चुका था। दरअसल संन्यास लेने के साथ ही नया नाम भी दिया जाता है और इसी कारण योगी बनने के बाद अजय सिंह को नाम मिला आदित्य। वह नाथ संप्रदाय से जुड़े इसलिए आदित्य के साथ नाथ शब्द भी जुड़ गया और योगी होने के कारण ये शब्द भी नाम के साथ हो लिया। इस तरह वह अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गए। बाद में जब गोरक्षक पीठ के महंत बने तो महंत शब्द भी उनके नाम के साथ जुड़ गया और वह महंत योगी आदित्यनाथ महाराज हो गए। योगी आदित्यनाथ के महंत बनने से पहले आपको वो घटना बताते हैं जिसके बाद वह अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बने। दरअसल
ये सब अचानक नहीं हुआ था। महंत अवैधनाथ पहले हिंदू महासभा में सक्रिय थे, लेकिन 90 के दशक की शुरुआत में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उस समय राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष चल रहा था, जिसका नेतृत्व कर रहे प्रमुख चेहरों में से एक महंत अवैधनाथ भी थे। 1989 में वह हिंदू महासभा से गोरखपुर के सांसद भी बने, मगर 2 ही साल बाद 1991 में वह भाजपा के टिकट से लड़े और जीते। इस दौरान महंत योगी आदित्यनाथ मंदिर आंदोलन की बागडोर संभाल रहे थे और देश में उनके प्रवचन हो रहे थे। इसी सिलसिले में वह उत्तराखंड भी कार्यक्रम करने जाते थे। उन दिनों उत्तराखंड में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे अजय सिंह बिष्ट इन कार्यक्रमों में सक्रिय रहते थे। वही यह महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए और जब रिश्तेदारी भी निकल आई तो वो अवैधनाथ के और प्रिय हो गए। अजय सिंह को भी अवैधनाथ से लगाव बढ़ता गया था। इस बीच जब अवैधनाथ का बुलावा आया तो वो इनकार न कर सके और बगैर किसी को बताए गोरखपुर चले आए। यहाँ आए तो 1 साल के भीतर उनकी निष्ठा देखकर अवैधनाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। योगी जब गोरखपुर आए तो अपने घर वालों को भी बताकर नहीं आए थे। इससे उनके पिता को भी इसकी जानकारी नहीं थी। बाद में उन्होंने जब जाना तब उनका बेटा संन्यास ले चुका था। हालांकि संन्यास के बाद महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ से अपने माता पिता को खत लिखकर इसकी जानकारी देने के लिए कहा था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वह माता पिता को खत तो लिखते लेकिन उसे भेजते नहीं थे। आनंद सिंह और उनकी पत्नी सावित्री देवी को अपने बेटे के संन्यास लेने के बारे में पता चल गया और जब पता चला तो वो अपने बेटे को वापस बुलाने के लिए गोरखपुर आए। यहाँ जब बेटे को पूरी तरह सन्यासी बना देखा तो वो कुछ बोल न सके और वापस लौट गए। इसके बाद माता पिता से योगी आदित्यनाथ की तब मुलाकात हुई जब वह भिक्षाटन के लिए उनके पास पहुंचे थे। दरअसल सन्यासी को भिक्षुक बनने पर पहली भिक्षा अपनी मां से मांगनी होती है। साल 1998 में इस प्रक्रिया का पालन करने के लिए योगी आदित्यनाथ अपने घर पहुंचे। तब तक वह गोरखपुर के सांसद भी बन चुके थे। योगी आदित्यनाथ के साथ तब उनके गुरु और चाचा महंत अवैधनाथ भी थे। माँ को तो अपने बेटे का भिक्षुक रूप देखकर दिल बैठ गया, लेकिन वो जानती थी कि अब बेटा कभी लौटने वाला नहीं है, तो उन्होंने भिक्षा दी। अपने बेटे को ही भिक्षा देने पर वो रोने लगी। बताया जाता है कि तब योगी आदित्यनाथ भी रोने लगे थे। ये बातें बाद में तब पता चली जब योगी की बहन शशि ने एक पत्रिका को बताया, लेकिन उसके बाद सब बदल गया। अब तो योगी के बड़े भाई बहन भी उन्हें महाराज जी ही कहते हैं। सभी उनके पैर भी छूते हैं। कभी अपनी माँ से भिक्षा लेने वाले वही योगी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर भी देखे जाते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मसलन कि योगी आदित्यनाथ कौन है, उनका पिछला जीवन क्या रहा, महंत अवैधनाथ ने उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना। यदि आप इसी तरह किसी और भी शख्सियत के बारे में उसकी पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। उत्कर्ष पत्रिका आपको उस शख्सियत के बारे में पूरी जानकारी लेकर जल्द ही हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार। ताज़ा तरीन और उम्दा जानकारियों के लिए देखते और पढ़ते रहिए उत्कर्ष पत्रिका।